सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज गुड फ्राइडे की आप सबों को हार्दिक ढेर शुभकामनाएं। परमेश्वर आज के दिन हमारे लिए वो अपने प्राण को बलिदान कर दिए थे ताकि हम पापी बच जाएं। मेरे भाई बहन, परमेश्वर के उस त्याग के लिए इस गुड फ्राइडे को मनाया जाता है मेरे भाई बहन, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा ना करते तो हम सब के अपराध कभी क्षमा नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह के हाथों व पैरों में कीलों से ठोका गया था। उन्हें क्रूस पर 6 घंटे तक लटकाया गया था। और इस दौरान जब प्रभु यीशु मसीह ने 7 वचन कहे थे, जिसे हम बहुत ही चाव से पढ़ते हैं, और यीशु मसीह के 7 वचनों के नाम से वो जाना भी जाता है। मेरे भाई बहन, आइए आज परमेश्वर की इस प्रार्थना को हम देखेंगे, सुनेंगे और परमेश्वर के वो 7 उनके मुंह से कहे गए वो अंतिम 7 वचन को सुनेंगे। पहली उनका वचन था लूक रचित सुसमाचार 23 का 34 वचन। उन्होंने कहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उस समय जब रोमी सैनिक उन्हें मार रहे थे, क्रूस पर चढ़ा रहे थे, थूक रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे नाराज नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने परमेश्वर की ओर अपने मुंह को करके कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते। क्योंकि वो पाप में अंधे हो चुके थे मेरे भाई बहन, और वो प्रभु के दुखों को नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए हमें अपने उस परमेश्वर का आदर और सत्कार करना है, जिन्होंने हमारे पापों के लिए अपने ऊपर उस ताड़ना को सह ली। दूसरा वचन कहता है लूक रचित सुसमाचार 23 का 43 वचन कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। आप लोगों को पता है मेरे भाई बहन कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था तो उनके अगल बगल दोनों साइड 2 डाकू भी थे, जिनके करनी का फल उन्हें मिल रहा था। लेकिन उसमें से एक ने कहा, वो बड़ी आशा से उसकी प्रभु की ओर निहार रहे थे कि अगर ये कोई है, परमेश्वर का पुत्र है, तो हमें बचा ले। एक ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन दूसरे ने कहा, हे परमेश्वर, जब तू अपने स्वर्ग में जाए तो मुझे याद करना। और तब दूसरी बारी प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि आज ही मेरे साथ तू स्वर्ग में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब आपको देखता है और आपकी आशा भरी नज़रों को परमेश्वर देखता है, वो आपके हर एक बातों को समझ जाता है। और उसके पहले कि यीशु के जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो उनके दोस्त, उनके माता पिता भी वहाँ थे, उनकी माँ थी और उनके दोस्त भी थे। और तब यीशु मसीह अपने माँ की ओर देखकर तीसरी बारी उन्होंने कही थी कि उनके चेलों के और उनके माँ के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 26 वचन कहता है कि जब यीशु ने अपने माता और अपने उस चेले को, जिससे वो बहुत प्रेम रखता था, पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। उन्होंने अपने दोस्तों को, जो उनके चेले थे, पतरस, यूहन्ना, जो भी वहाँ पर थे, परमेश्वर ने उन्हें कहा कि देख, अब तो मैं जाता हूँ, लेकिन ये धरती पर ये तेरे बेटे हैं, ये तेरा पुत्र है। और ऐसा कहकर परमेश्वर ने दर्शाया कि प्रभु सबके साथ था। हालेलुया। और वो पापों का भार प्रभु से सहा नहीं जा रहा था मेरे भाई बहन। उन्होंने बहुत तरह से प्रार्थना भी की होगी, लेकिन यहाँ पर चौथी बारी बताती है प्रभु की कि तब तीसरे पहर यीशु ने इस प्रकार से कहा, एली एली लमा सबक्तनी। और इब्री भाषा है, हिंदी भाषा कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर हमारे और आपके पापों का भार था, इसलिए परमेश्वर पापी को नहीं देखता, उसके पापों को नहीं देखता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पुकार कर कहा,
कि मुझे हे मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह हमारे उन पापों का भार लेकर था और परमेश्वर पापियों से प्यार नहीं करता है। उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों से भर गए थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर ने उस समय चाहते तो अपने स्वर्गदूत भेजकर वहाँ पर उनको छुटकारा मिल जाता, लेकिन मेरे भाई बहन हमारा और आपका उद्धार नहीं होता, इसलिए परमेश्वर को छोड़ दिया और यीशु मसीह उस क्रूस पर अपनी जान गंवाने के लिए थे। और उसके पहले कि जो बाइबल में बहुत सारे ऐसे वचन लिखे हुए हैं कि सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ परमेश्वर को प्यास लगेगी। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 वचन कहता है कि मैं प्यासा हूँ, और लोगों ने इसको सिरका से भीगा हुआ एक स्पंज उसके मुंह में लगा लिया और लिखा है कि वो पूरा हो गया। हालेलुया, क्योंकि सारी भविष्यवाणियाँ प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया मेरे भाई बहन। और ऐसा करने के बाद में वचन बताता है और छठवीं बाड़ी कहती है मेरे भाई बहन की यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। और उस बाइबल के वचन को पूरा होते हुए उन्होंने जो कुछ कहा कि सिर झुकाकर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए। और सातवीं बाड़ी में परमेश्वर ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि और कुछ नहीं हो सकता, अब संसार के लिए मैं अपने प्राण को गंवाता हूँ, तब यीशु ने बड़े शब्द से सातवीं बाड़ी कही, पुकार कर कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण को त्याग दिया। मेरे प्रियो, आज वही परमेश्वर का प्राण त्यागना हमारे लिए, जो हम मर चुके थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचा लिया है। वो प्राण दे दिए ताकि हम और आप क्या करें, जीवन को पा जाएं। और मेरे प्रियो, उन्होंने यह कहकर अपने प्राण को त्याग दिया। और जो वहाँ पर खड़े थे ये देखकर कि परमेश्वर की बड़ाई, कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी मनुष्य था, निश्चय ही ये धर्मी मनुष्य था। और इस घटना को देखने के बाद बहुत सारे लोग छाती पीटने लगे, उनकी माँ, उनके परिवार के लोग छाती पीटकर रोने लगे। और बहुत सारे स्त्रियां जो उनके साथ आई थी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। लेकिन वहीं पर एक और भी सैनिक था जो उनके पंजर में भाला भोंक दिया। प्रभु यीशु मसीह का वो लहू और पानी जो उनके शरीर में बचा था और वो निकल आया मेरे भाई बहन, हमारे आपके लिए बचा खुचा जो था निकल आया। और वही एक छींटा उस मनुष्य के आँख पर पड़ा, उसकी आंखें खुल गई, उसने कहा ये परमेश्वर का पुत्र है। आज जो आपके घरों में, जो आपके परिवारों में, चाहे जो आपके रिश्तेदारों में कहते हैं यीशु प्रभु नहीं है, आपको बस उसके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु उस क्रूस का एक बूंद लहू उनके आंखों में दे दे खुदा, कि वो देखने पाए कि तू सच्चा परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी आज के इन वचनों के लिए खुदा, और हम आपकी क्या बड़ाई करें खुदा। आपने हमारे लिए परमेश्वर प्रभु इस समय परमेश्वर आपने दुख सहा, लेकिन हमें विश्वास है खुदा तू हमारे पास आज भी जिंदा है, अलाइव है राजा, तू हर समय जीवित है। बस हम वचनों को दोहराते हैं, उस याद को दोहराते हैं जो आपको दुख पड़ा था, लेकिन और तो हमें विश्वास है खुदा कि आप हमारे साथ हैं और जिंदा परमेश्वर हैं, और आप हमारे साथ ही हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी बड़ाई करते हैं राजा, आपके नाम की महिमा और प्रशंसा करते हैं। हर एक बातों को राजाओं के राजा हम आपके हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति में हमें चलाइए। आज जितने भाई बहन सुने, उनके नात रिश्तेदारों के, उनके गोतिया पटीदारों के उन आँखों से वो पाप का पट्टी हट जाए कि खुदा आपने इनके लिए परमेश्वर पिता प्राण दिए हैं, और आज आपके कोड़े खाने के द्वारा ये चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, इस वचन पर आप आशीष कीजिए। आज सुने जाने पर और पढ़े जाने पर और बताए जाने पर सब पर आप आशीष होने दीजिए। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, जितने आप परमेश्वर के बेटा बेटी आज गुड फ्राइडे के दिन प्रभु के पास पश्चाताप कर रहे
है, रो रहे हैं, प्रभु कहता है कि यदि तू अपने अपराधों को मान ले और उसे छोड़ दे, उस पर दया की जाती है। तो आज ज़रूर आप पश्चाताप करें और जो आज आप मांगते हैं परमेश्वर आपको स्वर्ग से देगा। जितने नए भाई बहन आप इस चैनल पर आए हैं, दिल से आपका स्वागत करते हैं मेरे भाई बहन। बहुतेरे हैं जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को बचना जरूरी है। खुद बचना काफ़ी नहीं है मेरे भाई बहन, लोगों का बचना जरूरी है। आप दूसरों को शेयर करते जाइए, कोई एक जन तो जरूर देखेगा, प्रभु का वो लहू उनकी आंखों पर पड़ेगा और उनके आंख खुल जाएगी और वो भी बोलने लगेंगे आपके साथ कि ये सच में ये जिंदा परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सब्सक्राइब करके आपका कुछ नहीं जाएगा, आपने नेट उतना ही खर्चा होना है। सब्सक्राइब यूट्यूब वाला भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं, हर एक जन जितने आज आप देख रहे हैं, अभी तक आपने जो सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया है दोबारा ना करें, लेकिन जितने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करें। इसे प्रभु का सुसमाचार समझकर आज एक दूसरे को शेयर करें मेरे भाई बहन, ताकि यूट्यूब और आगे बढ़ने में इस चैनल को मदद करे और यहाँ परमेश्वर की सच्चाई हर एक में बयां होने पाए। आप कहाँ से हैं जरूर कमेंट करें। और शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है और बहुत सारे भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ। आज के लिए इतना ही। आज ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो अभी इसीलिए आज आपके नाम लेकर के मैं प्रार्थना नहीं कर पाई हूँ। और एक भाई की बहुत बड़ी गवाही है, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में काम किया है और वो भाई है राजकुमार चौहान मुंबई से। और इन्होंने अपने पूरे परिवार के लिए दुआ मांगी थी और इन्होंने दोबारा से परमेश्वर के बड़ाई की है। उन्होंने गवाही भेजी कि सबके जीवन में प्रभु ने काम किया, सब भले चंगे हैं। और अपने बेटे प्रथम चौहान के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है कि प्रथम के लिए सैलरी बढ़ जाए। सामर्थी प्रभु आप दया करें पिता, प्रथम को जल्द से जल्द सच में प्रथम बनाएं और प्रभु उसकी सैलरी बढ़ जाए। जहाँ पर वो काम करता है वहाँ पर प्रभु आशीष को और चंगाई को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि आप कर रहे हैं हर एक के जीवन में। यहीं से बैठे बैठे आप मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, और आप हर एक का जीवन बदल रहे हैं। परमेश्वर पिता आप हर एक को आशीष कीजिए, जिन्होंने सुना है उनका भी विश्वास बढ़े और वो आप में जड़ पकड़ते जाएं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।